Students, now we are starting our part number C of question number 1 of exercise 15.3. हम अपने 15.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल स्केल. हमें क्या करना है? इस टेबल से ग्राफ ड्रॉ करना है विद सुटेबल स्केल. हमें स्केल डिफाइन करके हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है. ओके, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर. इंटरेस्ट गिवन है. क्या गिवन है? 1000 रुपीज. ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है और ये भी रुपीज में है. अगर 1000 रुपीज डिपॉजिट किए तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 80 रुपीज का. 2000 रुपीज पर 160 रुपीज का. 3000 पर 240. इस तरह से एक टेबल गिवन है हमें कि कितना डिपॉजिट करने पे कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है. अब हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं. ग्राफ से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्लियर? तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किस क्वांटिटी को हम कौन से एक्सिस पे रखने वाले हैं. ओके, फिर स्केल डिफाइन करना है और फिर कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने हैं. ठीक है, जल्दी से सारे काम कर लेते हैं. तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में सबसे पहले हमें डिसाइड करेंगे कि किस क्वांटिटी को हमने कौन से एक्सिस पे लेना है. तो हम क्या लेंगे? देखो, डिपॉजिट जो होगा, the deposit जो होगा that will remain on x axis. ठीक है, उसको x axis पे रखेंगे. और इंटरेस्ट जो होगा उसको हम किस पे रखेंगे? y axis पे रखेंगे. क्लियर? क्योंकि डिपॉजिट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम क्या रखेंगे? सॉरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x एक्सिस पे रखेंगे और जो उस पर डिपेंडेंट है उसको क्या रखेंगे? y एक्सिस पे रखेंगे. ठीक है, तो हम डिपॉजिट को x एक्सिस पे रखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को y एक्सिस पे. तो इसलिए x एक्सिस और y एक्सिस डिसाइड हो गया. अब मुझे क्या डिसाइड करना है? इसका स्केल डिसाइड करना है. स्केल कैसे डिसाइड करेंगे? अब ऑफ कोर्स 1000 का गैप है, तो हम क्या करने वाले हैं? स्केल हम लिखेंगे. स्केल यहां डिफाइन कर रहे हैं on x axis x axis पर क्या है? देखो, x axis पर जो 1 यूनिट है, 1 डिवीजन है, वो किसके इक्वल आएगी? 1000 रुपीज के इक्वल आएगी. 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1000 रुपीज, है ना. और जो y एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर क्या होगा? यहाँ पे 80 का गैप है. तो मैं क्या करता हूं, जो 1 डिवीजन है या 1 यूनिट है, 1 डिवीजन की जगह 1 यूनिट भी लिख सकते हैं. 1 डिवीजन जो है वो किसके इक्वल होगा? रुपीज 80. मैं क्या करूंगा? 80 का गैप दूंगा. क्लियर? ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले एक्सेस डिसाइड की, स्केल डिफाइन किया. अब कोऑर्डिनेट्स. पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1000, 80, है ना. जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो मुझे प्लॉट करने हैं ग्राफ पर, कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं मेरे? सबसे पहला 1000, 80, है ना. 1000, 80. मैं यहां पे नहीं लिखता इसको, मे भी यहां पे विजिबल नहीं होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या होंगे? जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 1000, 80. सेकंड कोऑर्डिनेट मेरा क्या होने वाला है? 2000, 160. अगला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 3000, 250. 3000, 240. 4000, 320. 4000, 320. नेक्स्ट होगा 5000, 400. 5000, 400. ठीक है, ये मेरे क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे. कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? अब मुझे क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया? x एक्सिस, x डैश, y डैश प्लॉट कर लिया, है ना. y थोड़ी, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? y एक्सिस होगी. y डैश. x एक्सिस पर मैंने क्या लिया? x एक्सिस पर मैंने डिपॉजिट लिए, है ना. तो यहां पे क्या लिखेंगे? डिपॉजिट. कि मैंने डिपॉजिट वाला अमाउंट क्या लिया? x एक्सिस पर लिया.
y एक्सिस पे क्या लिया, इंटरेस्ट लिया, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने क्या लिया, y एक्सिस पर लिया, ठीक है। हमने स्केल कैसे डिफाइन किया था, x एक्सिस पर 1 डिवीजन 1000 रुपीस के बराबर है, तो यहां पर जो फर्स्ट डिवीजन होगी वो क्या होगी मेरी 1000 रुपीस की, सेकंड डिवीजन जो होगी वो क्या होगी 2000 की, थर्ड जो डिवीजन होगी वो क्या होगी 3000 की, फोर्थ जो डिवीजन होगी वो क्या होगी 4000, फिफ्थ जो डिवीजन होगी वो क्या होगी 5000, ठीक है। अच्छा y एक्सिस पर 1 डिवीजन किसके इक्वल है, 80 रुपीस के इक्वल है। 1 डिवीजन पहली 80, सेकंड डिवीजन 160, 240, 320 एंड नेक्स्ट जो डिवीजन होगी वो कितनी होगी 400। ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या 1000, 80, फर्स्ट क्या है 1000, 80, ये पॉइंट आ जाएगा। 2000, 160, ये क्या है 1000, यहाँ पर पॉइंट नहीं, यहाँ पे नहीं लिखते हम, यहाँ पे अगर पॉइंट लिखेंगे तो जब लाइन बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, पहले लाइन बनाते हैं फिर पॉइंट लिख लेंगे। 1000, 80 आ गया, 2000, 160 आ गया, आफ्टर दैट 3000, 240 ये पॉइंट आ जाएगा, 4000, 320 ये पॉइंट आ गया हमारा, 5000, 400 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट आ गए हमारे, फिर हम क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, लाइन बना दी, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1000, 80, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2000, 160, 3000, 240, 4000, 320 और लास्ट 5000, 400, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा ग्राफ है। इस तरह से हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। हमारा जो उसने कहा था ड्रॉ द ग्राफ, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इजी था, सारे पॉइंट्स प्लॉट करके उनको ज्वाइन करना था, हमारा ग्राफ बन गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। डज द ग्राफ पास टू द ओरिजिन, क्या जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ओरिजिन 0, 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी यस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी यस। यूज ग्राफ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 1 ईयर। हमें क्या करना है, ग्राफ का यूज करते हुए बताना है कि 2500 यानी 2500 पर इंटरेस्ट कितना होगा। 2500 अगर रुपीस डिवाइड करें तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्केल से क्या करेंगे, 2500 यहां पर होगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दी, और फिर यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, ये मेरा क्या होने वाला है, इंटरेस्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स ये मिडिल में आएगी ये वैल्यू, अगर तुम इसको प्लॉट करेंगे बिल्कुल मिडिल में आएगी। अब 160 और 240 के मिडिल की वैल्यू कितनी होगी, ऑफ कोर्स दैट विल बी 200, दैट विल बी 200। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ₹200, है ना। तो अगर मैंने 2500 रुपीस डिपॉजिट किया है तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 200 रुपीस इंटरेस्ट मिलेगा। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280, अगर मुझे 280 इंटरेस्ट चाहिए, हाउ मच मनी शुड आई डिपॉजिट, मुझे कितनी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। मैं इंटरेस्ट देखते हैं, इंटरेस्ट 280 कहां पर होगा, ऑफ कोर्स इन दोनों वैल्यूज के बिल्कुल मिडिल में होगा 280। मैं क्या करूंगा, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। ऑफ कोर्स ये मिडिल में है तो ये भी वैल्यू मिडिल में आएगी। ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर इसके मिडिल में वैल्यू कितनी होगी, 3500 रुपीस। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ₹3500। जो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर क्या आने वाला है, 3500। तो हमने ग्राफ से बताया कि अगर हमारा इंटरेस्ट 280 पर ईयर है तो कितना डिपॉजिट होगा, और इस क्वेश्चन में हमने बताया कि फाइंड द इंटरेस्ट, अगर 2500 रुपीस सबमिट कराएं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा।